जीजी नहीं खींचते ना आपको तो ये टहनी आपके सर पे होती। मुझे लगता है ये दोईवी की ना चेतावनी है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरा हो सकता है। बिनी मासी ठीक कह रही है, हमें ना जाना चाहिए। जीजी हमें नहीं जाना चाहिए यहाँ से। आप ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है और ऐसे हादसे अक्सर संजोग से होते हैं, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। संध्या आइए। मैं वेद को लेकर आती हूँ। वेद चलो वेद बैठो। चलो वेद आराम से बैठ। गोलू चलो फटाफट बैठो। बेटा आराम से आओ। मीनाक्षी हाँ ठीक से बैठ गई ना मीनाक्षी? वेद तुम ठीक से बैठे हो ना? चलिए जी उतरो गाड़ी से, उतरो जल्दी उतरो। सूरज जी ध्यान से। डरने की जरूरत नहीं है, अगर इसने हम पर अटैक किया तो मैं इसे तुरंत गोली मार दूंगी। नहीं, नहीं। संध्या पागल हो गई हो क्या तुम? रक्षक को गोली मारोगी? देवी माँ के सांप को गोली मारोगी? देखिए सांप के सामने धीरे बोलिए आप। अरे एक गांव वालों को पता चल गया ना तो पूरा का पूरा परिवार खत्म कर देंगे। सोच क्या रही हो संध्या? देवी माँ के इशारे को समझो, आंखें खोलो तुम। अरे वो नहीं चाहती है कि वे यहाँ से जाए, तू समझ क्यों नहीं रही हो? बाहर लो वेद को बाहर निकालो। नहीं हाँ? मैं नहीं करती हूँ, मैं लाती हूँ। नहीं 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 वेद को मत निकालिए। नहीं चलिए बाहर निकालो। आर्यन नहीं पिया तो इतना जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं जानती हूँ कि मुझे अब तुमसे माफी भी नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं जी नहीं सकूंगी। जाना होगा मुझे तुमसे बहुत दूर, तुम्हारी जिंदगी से और इस दुनिया से बहुत दूर। रुको रुको भैया। इतना प्यार करती है मुझसे, मुझे पाने के लिए ये सब किया था ना।
तो फिर यहाँ मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा रही है? छोटू, यहाँ पर हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं। ये क्या बोल रहा है? प्यार करने वाले जीते हैं साथ साथ, मरते हैं तो साथ साथ। हम अपनी एक अमर प्रेम कहानी बनाएंगे, रोमियो जूलियट, हीर रांझा की तरह। छोटू, आज आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, और खास करके आप पापा साहब, क्योंकि आज पिया और मैं आपके रोके रुकने नहीं वाले। क्या कर रहा है छोटू? जरा सोचो पिया, कितनी खूबसूरत होगी वो मौत जो सिर्फ हम दोनों को नसीब होगी। तुम अपने हाथों से मुझे ये जहर की गोलियां खिलाना, और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। फिर किस्सा ही खत्म। ओह गॉड, ये आर्यन तो सच में मरने मारने पर उतारू हो गया। Stop it! मुझे नहीं मरना, तुम्हें मरना तो मरो। मेरे को ये गोली वोले खाने का कोई शौक नहीं है, सुना तुमने? क्यों? अभी तो तुम जान देने वाली थी। हाँ यू मैड, मैं सिर्फ वो नाटक कर रही थी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मैं क्यों मरने लगी, वो भी तुम्हारे लिए? जानता हूँ पिया, बस ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। साथ जीने मरने वाले अपनी जान की परवाह नहीं करते। अब जिस तरह तुमने मुझे मरने के लिए इस कमरे में छोड़ा था ना, ठीक उसी तरह मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना, क्योंकि अब तुम्हारे इस आर्यन के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बस डोंट। तुम्हारा प्यार जरूर झूठा था, मगर मेरे वादे झूठे नहीं थे। बहुत हो गया झूठ, अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है। और जहां से मैं खड़ा हूं वहां से साफ साफ नजर आता है कि तुम जैसे लोग प्यार करना तो दूर, उसका मतलब भी नहीं जानते। एक मिनट पिया। गर्लफ्रेंड बन के बाइक पे मस्ती करना, हाथ में हाथ डाल के घूमना, ये तो कोई भी कर सकता है पिया, लेकिन एक पत्नी बन के साथ निभाना और साथ ही साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। पिया, शायद तो मेरी लाइफ की फर्स्ट चॉइस थी, मगर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आरज़ू मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चॉइस है। जल्दी जल्दी ले जाओ वेद को अंदर। देखा देखा तुमने कि वेद के बाहर आते ही रक्षक वापस चला गया। वेद? नहीं सूरज, मैं वेद को यहाँ नहीं रोक सकती, हमें वेद को वापस लेकर चलना होगा। बुलाइए उसे। वेद! बस वेद पटे से ना जावेगा। बाबू क्या कह रही है? बहुत जिद्दी है ना तुम, देख लिया तूने? थारे जिद में पूरा परिवार संकट में पड़ गया। आंखों देखी बात पर तो टापर भी विश्वास कर सके। थारे को क्या हो गया? थारे को नहीं दिखाई दे रहे हो? तू कब देखेगी? बाबा बिल्कुल सही कह रही है, हमें ना जाना जेठानी जी। आपको दिख तो नहीं रहा वो सांप कैसे हमें डरा रहा है, वो वेद को जाने ना दे रहा। हम ना जाएंगे बाबा, हम ना जाएंगे। वही मुखेश्वरी के इशारे को समझो संध्या, वो नहीं चाहती है कि वेद उनके उत्सव से पहले यहाँ से चला जाए। उसे यहाँ रहने दो कुछ दिन तक, सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात है। आखिर आप लोग चाहते क्या है? हाँ, वो अब क्या चाहती है कि मैं जिंदगी भर के लिए अपने बच्चे को ये अंधविश्वासी सोच दे दूं? जो भी हो,
वेद और पूरा परिवार माता के उत्सव तक नहीं जाएगा। उत्सव में कोई हवन या पाठ को उपाय निकाल लो। जब तक देवी शांत ना होगी तब तक अठ से कोई को नहीं जाएगा, कोई को नहीं जाएगा। जय मारा फैसला है। देवी को नाराज करके यहाँ से जाने में किसी का हित नहीं। हाँ बाबू, चलो अंदर, हम अंदर ही रहेंगे। बाबू, जय मारा फैसला है, कोई को नहीं जाएगा। चाले छोरा, चल बीन। आखिर क्या छिपा रही है मासा मुझसे? ऐसे बार बार झूठ बोलना, अचानक से उनका बर्ताव बदल जाना। हेलो मैडम जी, मैं फूमिगेशन कंपनी से बोल रहा हूँ। हम आज सुबह आपके यहाँ स्प्रे करने आए थे। स्प्रे के लिए आए थे आप? मासा ने तो मुझे बताया नहीं। मैडम जी, वो जल्दी जल्दी में मैं अपना मोबाइल वहीं आपके घर भूल गया। आप प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप उस पर कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल कहाँ है। जी, 1 मिनट, अभी लिखती हूँ। इसका मतलब इसका मोबाइल इसके कमरे में रह गया। हाँ जी, बताइए। भैया ठीक है, मैं आपका मोबाइल ढूंढती हूँ और आप मुझे थोड़ी देर बाद इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। इमली उस मोबाइल पे घंटी बजाएगी तो फोन अलमारी के पीछे वाले कमरे में बजेगा, और इमली उस कमरे तक पहुंच गई तो सारा राज पता चल जाएगा इसे। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया?
बंद आ रहा है। कमाल है, फोन की घंटी तो अभी बज रही थी और अब अचानक से फोन बंद आ रहा है। चिरास हमारी जान लेकर रहेगा। लेकिन फोन की घंटी की आवाज तो मासा के कमरे से आ रही थी। मासा के कमरे में जाऊंगी। पूर्वी बिंदड़ी, तू जब तक जिंदा है तुझे मैं इमली बिंदड़ी के सामने नहीं आने दे सकती, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। मासा कहाँ चली गई? वेद, ये तो वेद की आवाज है। वेद रो रहा है। वेद,